हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन आइडियाज़ लेकर प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, हम अपने चैनल में नए नए आइडियाज़ और नए कॉन्सेप्ट के वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल अब रटने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन टेबल रटने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मल्टीप्लिकेशन टेबल भूल क्यों जाते हैं? इसकी ज़रूरत हमें रियल लाइफ में डायरेक्टली नहीं करते हैं हम, है ना? जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है उसका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रटने टाइप का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए हम इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को ऐसे भूल जाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में हम पर्टिकुलर नंबर के लिए मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। पर्टिकुलर नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, या किसी मैथ में कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नंबर से ही करते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम उसको डायरेक्टली जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम याद रखें, है ना? जिस नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे याद रख सकते हैं, उसको देखते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया है 16, इसका एक मल्टीप्लिकेशन टेबल के फॉर्म में मैंने लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि 16 1 इज 16, क्योंकि 16 वन टाइम है तो 16 ही होगा। ठीक है, अब 16 टू टाइम है तो हम उसको 2 टाइम्स ऐड करते हैं। और हम अगर ऐड करेंगे, है ना, तो ऐड करना हमारा एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। एडिशन स्ट्रांग होगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? और मल्टीप्लिकेशन टेबल को ऐसे एडिशन के फॉर्म में हम यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। तो 16 प्लस 16 टू टाइम्स जब ऐड करते हैं तो ये 32 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम समझेंगे, 16 टू 32, 16 और 16 32 होता है। ठीक है, आप उसको और भी इजी तरीके से समझ सकते हो, 10 एंड 10 20 और 6 एंड 6 12, 12 और 20 हो जाएगा 32। इस तरीके से आप 32 सीखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे नंबर का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो समझ जाना चाहिए। 16 3 टाइम्स से हो जाएगा तो हम जानते हैं 16 टू 32 और उसमें 1 टाइम और ऐड कर दो 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको समझ में आया, 10 और 30 40 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 48। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के भी बच्चे इसी तरीके से समझ सकते हैं, है ना? बड़े होकर तो आसानी से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। 16 फोर ज़ा, अगर हम 16 फोर ज़ा देख रहे हैं तो 16 टू ज़ा हमको मालूम है तो उसको 2 टाइम कर देंगे। 16 टू ज़ा 32 होता है, 32 का 2 टाइम ही उसका 4 टाइम हो जाएगा, तो हो गया 30 30 60 या 2 2 4। ठीक है, तो 64। प्राइमरी के बच्चे, छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 16 फाइव ज़ा, अगर किसी नंबर का 5 ज़ा है तो उसको हम हमेशा 10 ज़ा करके उसका हाफ करेंगे, है ना? 10 ज़ा करने के बाद हो जाता है 160, और इस नंबर का हाफ जो होगा 160 का हाफ, तो 16 का हाफ 8 होता है तो 160 का हाफ 80 होगा। तो इस तरीके से हम समझते हैं इसको। ठीक है, किसी भी नंबर का 5 टाइम है तो उसको पहले 10 टाइम कर लें, उसके बाद उस जितना भी आया उस नंबर का हाफ कर देते हैं तो हमको उसका 5 टाइम पता चल जाता है। 16 6 ज़ा वही चीज़ है, 16 5 हम 5 ज़ा निकाल लेते हैं, 16 5 ज़ा वही 10 ज़ा के बाद उसका हाफ करेंगे, 5 ज़ा निकल आएगा 80, और उसमें 1 टाइम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 1 टाइम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 टाइम। 16 एंड 80 हो जाएगा 96। ठीक है, 80 और 10 90 और 6 96। 16 7 ज़ा निकालना है तो हमको 16 8 ज़ा निकालना पड़ेगा, उसके बाद 1 टाइम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 16 8 ज़ा पहले निकाल लेते हैं, 16 8 ज़ा, और 1 टाइम को माइनस कर देंगे, इसमें 16 को माइनस कर देंगे। तो 16 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32 होता है, तो 32 का डबल करेंगे तो 4 टाइम 64, और 64 का डबल कर देंगे यहाँ पर 64, जो कि 4 टाइम आ रहा है। 16 4 ज़ा 64, और उसको 4 टाइम को हम 2 बार ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 16 8 ज़ा, तो 60 60 120 और 4 4 8, तो 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 128, अब इसमें हमको माइनस 16 करना पड़ेगा क्योंकि 7 टाइम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, 16 हम 28 में से निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है, 112 112 मिल जाता है। 112 हो जाएगा 16 7 ज़ा, 16 8 ज़ा वही 16 8 ज़ा 128, 64 प्लस 64, 4 टाइम प्लस 4 टाइम को ऐड कर देंगे तो 128 हो जाएगा। अब 16 9 ज़ा जानने के लिए हमको सबसे पहले 16 10 ज़ा निकालना है। 16 10 ज़ा 160 और 1 टाइम माइनस कर देना है, माइनस 16 माइनस करना है। तो 160 में अगर हम 16 माइनस करेंगे तो 10 पहले माइनस करते हैं 150, और 6 माइनस करते हैं 150 में 144। तो इस तरीके से इसको समझना है। 16 10 ज़ा आप सभी को मालूम है 160 होता है। 16 11 ज़ा 16 10 ज़ा में 1 टाइम ऐड कर दो, 16 10 ज़ा 160 प्लस 16 ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 170 और 6 176 हो जाएगा। ठीक, 16 12 ज़ा 10 ज़ा पहले 160 हो जाएगा 10 ज़ा, और 2 टाइम ऐड कर दो 32, 32 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 30 और 60 90, तो 190 और 2 192। तो इस तरीके से हम 12 टाइम्स का किसी भी नंबर, ये मैंने 16 का एग्जांपल लिया था, किसी भी नंबर का 12 टाइम आप निकालेंगे, और इस तरीके से ही आप उसको समझेंगे पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, तो पर्टिकुलर नंबर समझेंगे तो नंबर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आसानी से, मल्टीप्लिकेशन टेबल रटने की जरूरत नहीं होगी, और इस मल्टीप्लिकेशन
का आप यूज कर सकेंगे अपने मैथ्स के कैलकुलेशन में, ठीक है। और रियल लाइफ में भी आप इसको ओरली समझ सकते हैं। किसी भी नंबर का 5 टाइम हो तो 10 टाइम निकालने के बाद उसका हाफ कर दीजिए, तो वो हमेशा 5 टाइम आ जाएगा। 9 टाइम निकालना है तो 16 टेंजा निकालने के बाद उसमें 1 टाइम माइनस कर दीजिए। 16 एट्जा निकालना है उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 16 एट्जा हमने निकाला है ना 128, तो 16 एट्जा के लिए आप 10 टाइम निकालने के बाद उसमें माइनस कर सकते हैं 2 टाइम, तो भी आपको 16 एट्जा निकल आएगा। तो इसमें अगर 160 में 30 माइनस करते हैं तो 130 आएगा, और 2 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 2 और माइनस कर देंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 8 टाइम निकल गया है तो 7 टाइम निकालने के लिए 128 में 1 टाइम माइनस कर दो, है ना, तो भी आपको 16 7 से निकल आएगा। तो इस तरीके से कैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना टाइम है, कितना टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको समझना है आपको, और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन से एडिशन भी उसका स्ट्रांग होगा, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रांग होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा और मैथ को समझेगा। और मल्टीप्लिकेशन रटने से क्या है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, बच्चे ऐसे रटते रहते हैं और भूल जाते हैं, तो वहां पर फिर वो मल्टीप्लिकेशन वो नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो एडिशन से मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेट करना सीखे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप 5 ईयर्स तक, 5th क्लास तक आप मल्टीप्लिकेशन रटते रहते, किसी समय याद भी हो जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो मल्टीप्लिकेशन आपका कोई काम नहीं आता। इसलिए मल्टीप्लिकेशन को रटने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन को का कैलकुलेशन आप एडिशन से करें, पर्टिकुलर नंबर का कितना टाइम है उसको, और वहां पर आप उसको यूज करें रियल लाइफ में, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और इससे कभी कभी बहुत सारे नंबर के, तो पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन आपको याद हो जाएंगे अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीप्लिकेशन टेबल रटे नहीं, मल्टीप्लिकेशन टेबल को समझें और उसको सॉल्व करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और इस तरीके के एजुकेशनल जो आइडिया है उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप वॉच कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट में, नए आइडिया के साथ। बाय बाय।